अक्सर हम सबके मन में ये ख्याल आता है कि जिस शक्ति ने इस ब्रह्मांड को रचा, जिसने हम सभी को मनुष्य सहित सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बनाया है, जिसे हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु और गॉड के नाम से जानते हैं, वे आखिर रहते कहाँ हैं? उनका निवास स्थान कहाँ है? संसार के सभी धर्मों में इस प्रश्न की अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान वैकुंठ और स्वर्ग आदि लोकों में रहते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार भगवान यानी अल्लाह जन्नत, मक्का, मदीना और मस्जिद में रहते हैं। इसी तरह अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्थानों का जिक्र है। लोग उन्हें ढूंढने हर जगह जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च या गिरजाघर हो। कुछ लोग तो उन्हें ढूंढने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके जंगलों, पर्वतों और तीर्थ स्थानों में चले जाते हैं, परंतु उन्हें मुलाकात नहीं होती। वैसे इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि भगवान इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, परंतु कई लोग ये तर्क देने लगते हैं कि भगवान है तो वो दिखाई क्यों नहीं देते। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान तो सब जगह है और दिखाई भी देते हैं, मगर जिन लोगों को आंखों पर अहंकार और अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है, भगवान उनके घर भी आ जाए तो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। भगवान को पहचानने के लिए निर्मल मन और ज्ञान की जरूरत है। जो लोग भगवान को नहीं मानते उसे नास्तिक कहते हैं। ये नास्तिक भगवान को नहीं मानते, इससे हमें कोई समस्या नहीं है, किंतु ये लोग भगवान के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, भगवान को प्रताड़ित करते हैं, भला बुरा कहते हैं। इतने से भी मन नहीं भरता तो उनकी तस्वीर पर जूते चप्पलों की माला टांगते हैं। उनको लगता है कि साइंस की 2-4 किताब पढ़ने से वो बड़े ज्ञानी हो गए हैं, सृष्टि का सारा नॉलेज हो गया है। भगवान की खोज उन्होंने कभी की नहीं, लेकिन भगवान का ना होना उन्हें मालूम है। उन्हें विश्वास है कि भगवान नहीं है। चलो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, भगवान है, लेकिन भगवान को पाने के लिए घोर तपस्या की जरूरत है, मन की स्थिरता की जरूरत है, मोह माया तोड़ देने की जरूरत है, लगन की जरूरत है, हृदय मंथन की जरूरत है। क्या तुम कर पाओगे? अगर कर लोगे तो मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो छोड़ दो आज से किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना। तुम नहीं मानते ये ठीक है, परंतु दूसरे को जबरदस्ती मनवाना ये अपराध और पाप दोनों है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि मेरे स्वरूप को साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए दिव्य दृष्टि। मेरे स्वरूप को साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए दिव्य दृष्टि अर्थात ज्ञान की आंख की जरूरत है। हम नहीं कहते कि आप मंदिरों में जाओ, फल ले जाओ, मिठाई ले जाओ, धूप ले जाओ, बस मन साफ करके जाओ। ये मंदिर और मंदिर में बैठे लोग हमारे सांस्कृतिक के रक्षक हैं। जिस तरह फलों और फूलों के बगीचे में माली रहते हैं, जिस तरह बड़े बड़े बिल्डिंगों में गार्ड रहते हैं, उसी तरह हमारे संस्कार की रक्षा करने के लिए ये पंडित और मंदिर होते हैं। महंगे महंगे होटल में जाकर आप रुपए की बर्बादी कर देते हैं, फिल्में देखते हैं, सट्टाबाजी में, शराब में, मांस और जुआ में, किंतु 5-10 रुपए गरीबों को देकर मंदिरों में दान करके आप अपने सांस्कृतिक की रक्षा नहीं कर सकते। वो आपकी आंखों को चुभता है। अगर सीखना भी है तो स्वामी विवेकानंद से सीखिए, जो महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म को भी मानते थे, किंतु उन्होंने अपने धर्म की जड़ को कभी नहीं छोड़ा, और उनकी इसी तपस्या के कारण पूरा विश्व भारत को अपना गुरु मानती है और जिन्हें दुनिया का बुद्धिमान इंसान भी कहा जाता है। चलिए एक कहानी से मैं आपको समझाता हूँ। एक बार की बात है, विवेकानंद जब सिर्फ 19 साल के थे तो वो बहुत तर्क सम्मत और बुद्धिमान थे। उन्होंने आकर रामकृष्ण से कहा, आप हर समय बस भगवान भगवान करते रहते हो, इसका क्या प्रमाण है कि भगवान है? मुझे सबूत दीजिए। रामकृष्ण बोले, मैं इस बात का प्रमाण हूं कि ईश्वर है। विवेकानंद को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्योंकि यह तो बस पागलपन था। वह किसी बौद्धिक जवाब की उम्मीद कर रहे थे, जैसे कि बीज का अंकुरन और पृथ्वी का घूमना ईश्वर के होने का प्रमाण है। रामकृष्ण ने फिर कहा, मैं जैसा हूं यह प्रमाण है। विवेकानंद को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे और वह चले गए। 3 दिन बाद उन्होंने वापस आकर पूछा, क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं?
रामकृष्ण ने विवेकानंद की छाती पर अपने पैर रख दिए और विवेकानंद समाधि की अवस्था में चले गए, जहां वह मन की सीमाओं से परे चले गए। वह लगभग 12 घंटे बाद समाधि से बाहर आ गए और जब वो आए तो पूरी तरह बदल चुके थे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा। इसलिए अगर आपको भगवान के दर्शन की इच्छाएं हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज्ञान का होना जरूरी है। राधे राधे।